बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। जिस तरह हर मौसम का एक फल होता है, इस तरह हर उम्र का भी एक फल होता है। और इन दिनों ख़ास तौर पे जो अधेड़ उम्र के लोग हैं उन पे वक्त बहुत भारी है। कभी ये वक्त था कि नौजवानों पे भारी होता था। अभी एक साल से पाकिस्तान में जो अधेड़ उम्र, अधेड़ उम्र हम उनको कहते हैं जो 40 क्रॉस कर जाते हैं, 50 और 60 के राउंड अबाउट में हैं, मुख्तलिफ अदारे बंद हो रहे हैं और जॉब्स, बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स ख़त्म हो रही हैं। लाइक वो लोग जो मार्केटिंग में थे, पेंट की इंडस्ट्री में थे, कारों की इंडस्ट्री में थे, कुछ बैंक्स में थे, रियल एस्टेट की बिज़नेस में थे। ये सारे वो लोग थे जो बहुत उम्दा और लेविश ज़िंदगी बसर कर रहे थे। यानी 40 प्लस और 50 के बीच में के ये लोग थे, ये बहुत अच्छी मैनेजरियल पोजीशंस पे थे और सुबह जाते थे और शाम को वापस घर नहीं आते थे। ये आमतौर पे 9 से 5 की जॉब नहीं करते थे, 9 से 9 की जॉब करते थे। इनकी जो लॉयल्टी है, इनकी जो वफ़ादारी है, इनकी जो लगन और कमिटमेंट है अपने काम से, वो बाकियों से, नौजवानों से बहुत ज़्यादा थी। पर हुआ ये कि जब बुरा वक्त आता है और ख़ास तौर पे उधेड़ उम्र लोगों पे, तो इनके लिए वक्त बहुत से रास्ते बंद कर देता है। ये नौजवानों की तरह एफ़र्ट नहीं कर सकते। नंबर 2, सबसे ज़्यादा इन्हें फेस सेविंग का मसला होता है कि अपना फेस सेविंग कैसे करें, क्योंकि आप एक इतनी अच्छी लेविश ज़िंदगी बसर करते करते जो ही वो तनख्वाह का सिलसिला बंद होता है, तो इनफैक्ट इनके घरों में इनके बच्चे इनकी ज़िंदगी में इनकी तनख्वाह से ज़्यादा महंगे और उम्दा तालीमी इदारों में पढ़ रहे होते हैं, बच्चे भी और बच्चियाँ भी, चूँकि एक इजी मनी होती है, अच्छी तनख्वाह होती है। दूसरा, इनकी बीवियाँ और बच्चे बहुत उम्दा ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं। इस उम्र तक इन्होंने ना तो घर बनाया होता है, ना किसी बच्चे और बच्ची की शादी की होती है, तो बच्चे सारे खर्च करने वाले होते हैं और यकदम जब आमदनी का सिलसिला मुनक़ते होता है तो अगले माह ही उस सर्कल चलाने के लाले पड़ जाते हैं। ख़ातिन हज़रात, ऐसा नहीं है कि अल्लाह रिज़्क़ एक बंद हो जाए तो आपका सर्कल ना चलाए, लेकिन चूँकि हम आम तौर पे इन चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं। यानी ये इतने अच्छे चेहरे के लोग होते हैं, अच्छे एक्सपोजर के लोग होते हैं। अब जब बेरोज़गारी के बाद ये मार्केट जाते हैं और वहाँ जॉब्स नहीं होती, तो न सिर्फ इन्हें दिक्कत बहुत होती है, समटाइम इंसल्ट भी फील होती है। यानी वो जो पुराने दोस्त होते हैं जिनके पास जाते, दावतें खाते, उठते बैठते, सोशलाइजेशन होती है, वो भी इनके लिए इफ़ेक्टिव नहीं होते या इनके लिए एक रास्ता तलाश नहीं कर पाते। ख़ास तौर पे मैंने ऐसे लोग भी देखे कि जिनकी उम्र 50 प्लस और 60 के बीच में थी, ये जिन अदारों के साथ 20-20, 25-25 साल बसर कर रहे थे और बहुत उम्दा पे ले रहे थे, तो जो ही वहाँ से फ़ारुग हुए तो एकदम से इन्हें लगा कि जैसे ज़िंदगी की गाड़ी को ब्रेक लग गई हो। ऑफ कोर्स लग गई होती है, पर अगर उससे कई साल पहले, लाइक 10 साल पहले, 5 साल पहले आपने इस बारे में सोचा होता, तो शायद ज़िंदगी इस तरह आप पे ना मेहरबान ना होती। गुज़श्ता दिनों मुझे मार्केट में जाने का इत्तेफाक हुआ और मुझे कुकिंग रेंज नया चाहिए था। तो कुकिंग रेंज जो आदमी मुझे मुतारफ़ करा रहा था या दिखा रहा था, एक वो ज़रा ठंडा था, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को दिखा रहा था। अचानक जो CFO की कुर्सी पे बैठा हुआ था, वो वहाँ से उठ के आया। उसने बहुत अच्छी स्मार्ट सी शर्ट पहनी थी और अच्छी पैंट पहनी थी और आके उसने मुझे 2 मिनट के अंदर एक एक प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू किया। मैंने वो पसंद करने के बाद उससे जब थोड़ा तारफ़ हुआ तो पता चला कि पाकिस्तान की तीनों जो बड़ी होम अप्लाइंसेस की कंपनी थी, उनके अंदर वो सिर्फ मार्केटिंग और सेल्स का हेड नहीं रहा, वो कंट्री हेड रहा। और चंद बरस पहले जब वो बिल्कुल पीक पे था, तो उसने उस लम्हे सोचा कि मैं जो ही जॉब छोड़ूंगा तो मैं बिल्कुल ज़मीन पे हूँगा, तो क्यों ना मैं पहले से ही अपने आप को प्लान करूँ। तो उसने 4 या 5 साल पहले अपने उसी बिज़नेस को प्लान किया, उन्हीं कंपनियों से जिनके वो काम कर रहा था, लाइक डॉलर्स में था, वेव्स में था, हायर में था, जहाँ जहाँ उसने काम किया हुआ था। अब उसकी सारी रिलेशनिंग कायम थी, उसने उनको कैश कराया, उसने उनको कन्वर्ट किया इन बिज़नेस टर्म्स। और इस वक्त वो लाहौर में जितने बड़े कॉरपोरेट के इदारे हैं उनको वो सप्लाईज़ भी दे रहा है। 3-4 उसकी अपनी शॉप्स हैं जहाँ इलेक्ट्रिकल का जो गैजेट्स हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं वो हैं। और इसी तौर पे अब मुल्क में मुख्तलिफ़ हिस्सों में वो अपनी आउटलेट बनाना चाह रहा है। तो मुझे एक बहुत एग्ज़ाम्पल लगी कि जिसने
फील्ड में होते हुए ज़वाल से पहले अपने ज़वाल को देख लिया कि जब उस वक्त मैं देखूँगा, जब रिटायरमेंट होने वाली होगी, कंपनी फ़ारग कर देगी, तो एकदम से जो बुरा हाल होगा, उस दुख को और तकलीफ़ को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। और उसमें ज़्यादा तकलीफ़ फिर बढ़ा देती हैं बीवियाँ और बच्चे, क्योंकि उनको अपने सारी उम्र आसानी में रखा होता है, कभी दिक्कत का, तंगी का बताया ही नहीं होता। उनके मुंह से फरमाइश बाद में निकलती है, पूरी पहले हो जाती है। हम आमतौर पे बुरे दिनों के लिए चीज़ों को संभाल नहीं पाते। गुलहरियाँ, रीछ, छोटे छोटे जानवर, परिंदे, सब ये सर्दियों के लिए पहले से तैयारी करते हैं, पर जिनको इल्म है, इंसान ये नहीं करते मुश्किल दिनों की तैयारी, और मुश्किल में फिर फंस जाते हैं। खातिन हज़रात, आई विश कि आप सब पे कभी ऐसा बुरा वक्त ना आए, पर अक्लमंदी यही होती है कि उस वक्त के आने से पहले अपनी उम्र के बढ़ने के साथ साथ जो प्लान बी है और प्लान सी है, उसको ख़ुद से सोचें, डिज़ाइन करें, और अपने करियर के साथ मुतबादल करियर का, लाइन का इख्तियार करना, सोचना और उसके ऑप्शंस देखना और उसको प्लान करना। जो वक्त से प्लान कर लेता है वो हमेशा बच जाता है। ये दुनिया में इसे ऐसा एक मानी हकीकत मानी जाती है कि जो लोग पहले से प्लान करते हैं वो चीज़ों को फोरसी करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, और फिर मुश्किल दिनों के लिए चीज़ों को आसान बना लेते हैं। उन रस्तों को जो बंद होते हैं और जो खुले नहीं होते, वो नौकरी से निकल के अपने लिए एक बाइज़्ज़त और बावकार जगह खुद ही ढूंढ लेते हैं। मेरा रब आपको भी इस मुश्किल से बचाए रखे और उन दिनों से आने से पहले आपको बहुत उम्दा और बहुत अच्छी जगह मिल जाए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।